ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार बाबा, आपके चरणों की धूल मुझे प्रदान कीजिए। एक आर्त भक्त श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना कर रहा था और उनकी उस भक्त की यह आर्त प्रार्थना सुनकर मेरी चरण धूली से क्या तुम्हारा फोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्या तुम्हारा रोग अच्छा हो जाएगा। यह शब्द जब श्री रामकृष्ण बोल उठे, उनके यह बोल सुनकर वह आर्त व्यक्ति, वह प्रार्थना करने वाला भक्त बोल उठा, ये क्या कह रहे हैं बाबा, मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ जो आपके चरणों की धूल उससे अपना फोड़ा अच्छा करने का सोचूं। उसके लिए तो डॉक्टर है बाबा। मैं आपकी धूल का इस्तेमाल रोग मुक्ति के लिए नहीं करना चाहता। मैं तो आपके चरणों की धूल इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आपके चरणों की रज, आपके चरणों की धूल प्राप्त करके मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। परम भक्त की बात सुनकर भगवान श्री रामकृष्ण एक दिव्य भाव में चले गए और आर्त भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अपना मस्तक रखकर अपने आप को धन्य मान लिया। श्री रामकृष्ण के ये परम भक्त जिनका वर्णन मैंने अभी आपको बताया, इनका नाम है मथुरानाथ विश्वास। यह जो छोटी सी घटना मथुर बाबू के जीवन की आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत की, इस घटना में यह जो एक भाव व्यक्त हुआ है, मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं कि आपके चरणों की धूल मुझे भवसागर पार करने के लिए चाहिए। भवसागर पार होना चाहते हैं मथुर बाबू। साफ जाहिर है कि मथुर बाबू के अंतःकरण में आध्यात्मिक भावना संपूर्ण रूप से जैसे जीवंत हो उठी है। मथुर बाबू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की जो अपूर्व लीला है, उस लीला में उनकी एक बहुत बड़ी प्रधान भूमिका है। 31 मई 1855 में रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में भवतारिणी माँ काली का मंदिर, राधाकांत जी का मंदिर, 12 शिव मंदिर, ऐसे इस सुंदर दिव्य देवस्थान का निर्माण किया। मथुर बाबू इसी रानी रासमणी के जामाई और इस देवस्थान के अधिकारी, एक तरह से आजकल की भाषा में बोलना है तो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। मथुर बाबू दक्षिणेश्वर के भवतारिणी काली के मंदिर के इस देवालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को देखा, अर्थात श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में आगमन। उनके बड़े भाई रामकुमार जी रानी रासमणी के इस देवालय में पुजारी के रूप में सर्वप्रथम आए। उनके साथ ही
उन्होंने अपने छोटे भाई अर्थात श्री रामकृष्ण जी को साथ लाया। रामकृष्ण देव को देखते ही प्रथम मुलाकात में मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तिमत्व से बहुत आकर्षित हुए। श्री रामकृष्ण देव की मनोहारी सुंदर युवा मूर्ति देखकर मथुर बाबू बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये बहुत अच्छे पुजारी हो सकते हैं। अर्थात मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को पुजारी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण देव को सर्वप्रथम वह मंजूर नहीं था। बड़े भाई रानी रासमणी के इस मंदिर में पूजा के सेवा में रत है, फलस्वरूप रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में जरूर पधारें और यही महाकाली का आयोजन भी था। दक्षिणेश्वर यह श्री रामकृष्ण देव की साधना भूमि भी कहलाती है और मथुर बाबू की जो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भूमिका है वह है एक रसददार की। प्रश्न यह नहीं है, मथुर बाबू एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे और उस दृष्टि से वे श्री रामकृष्ण देव की ओर देख रहे थे। श्री रामकृष्ण देव लगभग 1 साल के बाद पुजारी के माँ काली के पुजारी के रूप में भी नियुक्त हो गए। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में 14 साल फॉर 14 ईयर्स मथुर बाबू रसददार की भूमिका निभाते रहे। ये जो 14 साल हैं, ये 14 साल एक तरह से जैसे श्री रामकृष्ण देव के साधना का भी काल है, तो दूसरी तरफ मथुर बाबू के जीवन की भी यह एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। ऐसा कहते हैं कि मथुर बाबू की जन्म कुंडली में ऐसा लिखा हुआ था कि उनके इष्ट देवता की उन पर बहुत सदैव से कृपा दृष्टि रहेगी एवं उनकी इष्ट देवता शरीर धारण कर सदैव उनके साथ रहेगी। मथुर बाबू के सद्भाग्य को लेकर खुद श्री रामकृष्ण यह बात भक्तों को बताया करते थे। श्री रामकृष्ण भवतारिणी माँ के पुजारी तो हो गए, श्री रामकृष्ण देव की अपूर्व पूजा, उनका जगन माता के साथ वार्तालाप, कभी कभी देवी का नैवेद्य स्वयं खा लेना तो कभी कभी देवी को दिखाया हुआ नैवेद्य बिल्ली को खिला देना, यह सब देखकर दक्षिणेश्वर के देवालय के बहुत से कर्मचारी देखने वाले नाराज़ हो गए। लेकिन मथुर बाबू ने जब श्री रामकृष्ण देव की पूजा का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, तो समझ गए श्री रामकृष्ण पागल नहीं है, यह कोई ऐसा वैसा उन्माद नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जगन माता के प्रति जो अटूट उत्कट अपूर्व अत्युच्च ऐसा प्रेम है, उस प्रेम का ही यह दृश्य परिणाम है। श्री रामकृष्ण तन्मय होकर भगवती को अर्थात भवतारिणी की काली की वह पाषाणमयी मूर्ति श्री रामकृष्ण के लिए पाषाण की मूर्ति नहीं थी, वह साक्षात जीवंत जगदम्बा थी। और उस जीवंत जगदम्बा के साथ, चिन्मयी जगदम्बा के साथ
श्री रामकृष्ण देव का यह माँ और संतान, माँ और उसका बेटा, बेटा और उसकी माँ, यह जो वात्सल्य रस से अपूर्व ऐसा जो भाव था, उस भाव को मथुर बाबू भली भांति समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण देव की पूजा पर कर्मचारियों ने, लोगों ने आपत्ति उठाने के बावजूद भी सभी को बता दिया कि जब तक वे कोई आदेश नहीं देते, श्री रामकृष्ण देव की पूजा में कोई बाधा नहीं डाल सकता। श्री रामकृष्ण देव जिस ढंग से, जिस पद्धति से पूजा करना चाहते हैं, उनको वैसे ही पूजा सेवा करने दो। जो कुछ देखना है सब मैं देख लूँगा। ये जो हम मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव की पूजा देखने के बाद यह जो एक कंक्लूजन जिसे हम कह सकते हैं, ये जो वो कंक्लूजन श्री रामकृष्ण देव की पूजा, उनका आचरण देखकर मथुर बाबू व्यक्त करते हैं। रानी रासमणी के पास जाकर वह कहते हैं कि हमें एक ऐसा सुंदर पुजारी प्राप्त हुआ है जो इतनी तन्मयता से, स्नेह दुलार से, आत्मीयता से माँ की पूजा करता है। मेरा पूरा विश्वास है जैसे कुछ ही दिनों में जगदम्बा जागृत हो जाएगी, देवी जागृत हो जाएगी, यह स्थान जागृत देवस्थान हो जाएगा। मथुर बाबू के हृदय का यह भाव, यह हमको क्या समझाता है? अगर ऐसा देखें तो ऐसा लगता है कि मथुर बाबू एक अपूर्व आध्यात्मिक संवेदनशीलता के अधिकारी निश्चित रहे होंगे। श्री रामकृष्ण देव के सतत 14 साल के संपर्क में उनके अंतःकरण में बसी हुई यह जो आध्यात्मिक संवेदनशीलता थी, जिसको अंग्रेज़ी में हम स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी कह सकते हैं, वह धीरे धीरे मथुर बाबू का जीवन कैसे आध्यात्म से, ईश्वरीय भाव से सुंदर बना देती हैं। मथुर बाबू का चरित्र हम अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं कि हमको श्री रामकृष्ण देव की साधना का इतिहास नहीं जानना है, हमें तो यह इतिहास जानना है। मथुर बाबू जो बहुत धनी थे, रानी रासमणी के जामाई थे, धनी थे, उच्च प्रकृति के पुरुष थे, संसारासक्त होने पर भी वे भक्त थे, हठी जिद्दी होने के साथ साथ वे बुद्धिमान भी थे, क्रोधी होने के साथ साथ वे धैर्यवान तथा दृढ़ प्रतिज्ञा धारण करने वाले व्यक्ति भी थे। अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी, उनके साथ उनकी दोस्ती थी। अर्थात उस ज़माने के कलकत्ते के जो सुशिक्षित ज्ञानी लोग थे, एक तरह से इंटेलिजेंशिया जिसको बोल सकते हैं, उनके साथ मथुर बाबू का उठना बैठना था। और मथुर बाबू ईश्वर में विश्वासी एवं भक्त थे, परंतु इसका मतलब यह मत लीजिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि वे भक्त थे, ईश्वर पर उनका विश्वास था, तो धर्म के बारे में जो कोई कुछ भी कह दें तो मथुर बाबू झट से मानने वाले भी नहीं थे। एक तरह से जैसे विवेकानंद जी में परीक्षा लेकर लॉजिकली अगर ठीक ठीक बात समझ में आती है तो स्वीकार करने की जो एक प्रवृत्ति थी,
कुछ अंश तक मथुर बाबू के जीवन में भी, स्वभाव में भी वही भाव था। वे ईश्वर पर विश्वास जरूर करते थे, वे भक्तिमान जरूर थे, लेकिन कोई कह दे धर्म के नाम पर ऐसी वैसी बातें, तो जब तक वह परीक्षा नहीं कर लेते, जब तक वह सुचारू रूप से उसकी जानकारी हासिल नहीं करते, वह किसी बात को स्वीकार नहीं करते थे। और ये मामले में वे इतने स्ट्रांग थे, ज़िद्दी कहिए, कि अगर ठाकुर भी कुछ बातें बोल दें तो वे झट से मानते नहीं थे। वे झट से मानते नहीं थे। ठाकुर है तो क्या हुआ, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन जब तक उनके तर्कयुक्त मन को वह बात ठीक से समझ में नहीं आती तो वे उस बात को ग्रहण नहीं करते थे। और इसका एक सुंदर उदाहरण हम मथुर बाबू के और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ही पाते हैं कि जब बातें हो रही हैं, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि ईश्वर ने यह सृष्टि की रचना की है, उसने बहुत सारे नियम बनाए हैं और जो नियम बनाता है वह नियम बदल भी सकता है। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के इस कथन से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरे ही दिन दक्षिणेश्वर के बगीचे में जवा पुष्प का जो छोटा सा वृक्ष था, पौधा था, और एक ही डाल पर सफ़ेद फूल और लाल फूल आया है। श्री रामकृष्ण ने तोड़कर वह डाल मथुर बाबू को दिखा दी और कहा कि देखो, भगवान ने यह जवा पुष्प का पेड़ जो बनाया है, इस पर लाल जवा पुष्प आता है, लेकिन अगर भगवान चाहे तो उस पर सफ़ेद भी आता है। तो भगवान नियम बना भी सकता है और भगवान नियम तोड़ भी सकता है। मथुर बाबू ने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ है दक्षिणेश्वर में। भैरवी ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव से तंत्रोक्त साधना भी करवा ली, वैष्णव साधना करवा ली, और बातों ही बातों में भैरवी ब्राह्मणी ने जब श्री रामकृष्ण देव के अवतार स्वरूप को लेकर जब बात उठाई और कहा कि बाबा, आप में तो सभी अवतार के लक्षण हैं। श्री रामकृष्ण देव जब मथुर बाबू के साथ वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप के दौरान जब उन्होंने यह बात मथुर बाबू को बताई कि भैरवी कहती है कि मैं अवतार हूँ, तो तुरंत मथुर बाबू बोल उठे कि नहीं बाबा, ये नहीं, अवतार तो सिर्फ दशावतार होते हैं, उससे ज़्यादा अवतार होते ही नहीं हैं। ऐसे क्या, ये सब गलत हैं। कहने का उद्देश्य या ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि मथुर बाबू धनी थे, संसारासक्त थे, बुद्धिमान थे, उच्च शिक्षित थे, ईश्वर पर विश्वासी थे, भक्त थे, फिर भी हर बात को सोच समझकर ही स्वीकार करने वाले में से थे। तो ऐसे स्वातंत्र प्रेमी व्यक्ति, उस व्यक्ति के धर्म, विश्वास तथा भक्ति के विकास एवं परिपुष्टि का जो इतिहास है, मथुर बाबू का जीवन चरित्र का अध्ययन करने के पीछे या चिंतन करने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि ऐसे स्वातंत्र प्रेमी और ऐसे धर्म विश्वास रखने वाले और जिसके मन में पावर ऑफ रीजनिंग भी उतनी ही सतेज है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में ये धर्म विश्वास और भक्ति का विश्वास कैसे होता गया, उनकी भक्ति परिपुष्ट कैसे हुई, यह इतिहास क्या है। क्योंकि इस इतिहास को अगर हम ठीक समझ लेते हैं तो उसी से हमें अपना धर्म जीवन सुंदर बनाने में कुछ
मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और वह मार्गदर्शन प्राप्त करना या खोजना, यही मथुर बाबू के जीवन चरित्र का चिंतन करने का उसके पीछे का प्रमुख कारण है। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आए, श्री ठाकुर दक्षिणेश्वर में माँ के पुजारी हो गए। यह इतिहास तो आप मथुर बाबू के चरित्र से जरूर जान लेंगे, लेकिन धीरे धीरे मथुर बाबू श्री ठाकुर को ईश्वरावतार के रूप में पहचान सके थे। ये जो धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव को ईश्वरावतार के रूप में पहचानना, यह बात क्या है? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, मथुर बाबू के जीवन से हम क्या सीखना चाह रहे हैं। पहली घटना, जब मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं कि आपकी जो चरण धूलि हैं वह तो मुझे भवसागर पार होने के लिए चाहिए, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के चरण में जीव को मुक्त करने का, जन्म और मरण के चक्र से रिहा करने का, भवसागर पार करने का सामर्थ्य है। यह दृढ़ विश्वास मथुर बाबू के अंतःकरण में कैसे जागृत हुआ? मथुर बाबू का यह जो धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव को ईश्वरावतार के रूप में पहचानना, यह कैसे संभव हुआ, किस प्रकार से हुआ? क्योंकि आज हम श्री रामकृष्ण देव को निश्चित रूप से अवतार के रूप में भी मानते हैं। वे साक्षात परब्रह्म है, ऐसा भी हमारा विश्वास है। और श्री रामकृष्ण देव की कृपा से हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है, यह भी बात हम लोग भली भांति जानते हैं। अर्थात मथुर बाबू की तरह ही श्री रामकृष्ण देव को हम ईश्वरावतार के रूप में मान रहे हैं, लेकिन मथुर बाबू का यह जो श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर के रूप में पहचानना और उसको पहचानने के पश्चात ही भवसागर पार होने की कामना में दृढ़ हो जाना, तो ईश्वरावतार के रूप में हम भी श्री रामकृष्ण देव को मान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी मथुर बाबू के समान ही क्या श्री रामकृष्ण देव के प्रति वही सामर्थ्य की बात जाग उठेगी या जाग उठ गई है? क्या हम भली भांति दृढ़ता के साथ यह विश्वास करते हैं कि श्री रामकृष्ण देव की कृपा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे? भागवत में एक श्लोक आता है, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम पावृतम। अर्थात भागवतकार यह बता रहे हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य में आसक्ति होती है, बड़ा ही स्वाभाविक है। ये मनुष्य में आसक्ति होना यह एक स्वाभाविक बात है, लेकिन भागवतकार यह समझा रहे हैं, महर्षि व्यास हमको यह समझा रहे हैं कि मनुष्य में यह जो आसक्ति की प्रबलता है, यह आसक्ति अगर साधु संतों के प्रति आकृष्ट हो जाए, यह आसक्ति साधु संतों को लेकर अगर हृदय में उत्पन्न हो जाए,
स एव साधुषु कृतः। तो यही आसक्ति जो जीव को बंधन में डालने का निमित्त बनती है, यह आसक्ति अगर साधु संतों के प्रति अगर उत्पन्न होती है तो मोक्ष द्वार खोल देने का कारण भी बनती है। अभी अभी मैंने आपसे ये जो बात कही थी कि मथुर बाबू धनी थे, मेधावान थे, विद्वान थे, सुशिक्षित थे, दृढ़ निश्चयी थे, क्रोधी थे, लेकिन उसी के साथ साथ उनके अंतःकरण में संसारासक्ति भी बहुत प्रबल थी। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद यह आसक्ति जब श्री रामकृष्ण देव की तरफ मुड़ जाती हैं तो मथुर बाबू के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का जैसे दरवाज़ा खुल जाता है। मथुर बाबू के जीवन में हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में ठाकुर को जो छोटे भट्टाचार्य बोला करते थे, उन्हीं श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू ने धीरे धीरे एक तरह से अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया। अर्थात मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव को उनके जीवन का ये जो केंद्र बिंदु बनाया, उसमें प्रधानतः निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण और माँ भगवती का कृपा का बहुत बड़ा योगदान है। यह निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये जो मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के 14 साल संपर्क में रहे, तो आइए थोड़ा मथुर बाबू की ये जो श्री रामकृष्ण देव के साथ ये जो 14 साल उन्होंने जो गुजारे हैं और श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने ईश्वरावतार के रूप में यह जो पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है, दिलो जान से स्वीकार लिया है, उसके अंतर्गत साधना के कौन से सोपान छुपे हुए हैं, साधनाओं के उन सोपानों को थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि साधना के यह सोपान अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए भी आध्यात्मिक साधना करने में सुविधा हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह देखिए, मथुर बाबू के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर सिर्फ पूज्य बुद्धि थी ऐसा भाव नहीं है। पूज्य बुद्धि भी थी, श्रद्धा भी थी, विश्वास भी था। तो साधना की दृष्टि से जब हम मथुर बाबू का जीवन देखते हैं तो विश्वास ही भक्ति का आधार होता है, विश्वास ही भक्ति का आधार होता है। धर्माचरण, कर्तव्य कर्म का पालन, गुरुजनों का समादर, यह साधना का प्रथम सोपान होता है। सत्संग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, यह साधना का द्वितीय सोपान होता है। अंतःकरण शुद्धि के बाद में श्रद्धा का उदय साधना का तृतीय चरण कहलाता है या तृतीय सोपान कहलाता है। अनुराग भरे अंतःकरण से आराधना करना, तो श्रद्धा और अनुराग का मिलन यह साधना का चतुर्थ सोपान कहलाता है। और आचार्य उनकी उपलब्धि यह साधना का पंचम सोपान होता है। और
आचार्य से अर्थात गुरु से, साधु संतों से जिज्ञासा से प्रेरित आध्यात्मिक प्रश्न करना साधना का छठा सोपान होता है। मथुर बाबू के जीवन में ये सभी सोपान सक्रिय हो उठे हैं। उसकी कहानी हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।